तो चलिए आज हिस्ट्री के बारे में यानी कि क्वेश्चंस देखते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये मुगल वंश से हम शुरू करते हैं, बाबर से लेकर के। चलिए आगे देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए बाबर से रिलेटेड देखते हैं यानी कि क्वेश्चंस यानी कि क्या क्या बनते हैं इसमें। तो बाबर का एक थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। इसमें परिचय देखेंगे कि बाबर मुगल मुगल शासक वास्तव में तुर्कों की चगदाई नामक शाखा के थे। इस शाखा का नाम प्रसिद्ध मंगोल मंगोल नेता जो था चंगेज खां के द्वितीय पुत्र के नाम पर पड़ा था। ठीक है, जो चगदाई वंश था वो मंगोल जो नेता थे चंगेज खां जो आया था भारत पर आक्रमण किया था, तो यानी कि उसी के नाम पर पड़ा हुआ था। तो जिसके अधिकार के मध्य एशिया तथा तुर्कों का देश जो है तुर्किस्तान थे। ठीक है, बाबर का पूरा नाम क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर था, जिसका जन्म कब हुआ था? 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में उमर शेख मिर्जा एवं कुतलुग निकार खां के घर हुआ था। ठीक है, पिता की मृत्यु के बाद लगभग 11 वर्ष की अल्पायु में जून 1494 में फरगना के सिंहासन पर बैठ गया था। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है और यानी कि इस तरह तो है ही, इसका जीवन परिचय आप देख सकते हैं। तो आगे देखेंगे इसने यानी कि ये पूछा जाता है कि पातशाह की उपाधि कब धारण की थी। तो यानी कि जब क्या हुआ था कि बाबर ने 1506 ईस्वी या 1507 में बाबर ने जब अपने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर नई उपाधि पातशाह की उपाधि धारण की थी। और ये पूछा जाता है कब धारण की थी, किस युद्ध के बाद धारण की थी। तो आगे हम देखेंगे क्वेश्चंस में। चलिए प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि किस मुगल शासक ने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया था? ऑटोमन युद्ध पद्धति को किस मुगल शासक ने अपनाया था? तो अकबर दिया है, शाहजहां दिया है, बाबर दिया है, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर इसका करेक्ट आंसर, इसका सी नंबर हो जाएगा। बाबर ने क्या किया था? ऑटोमन युद्ध पद्धति को पानीपत प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में अपनाया था। इस युद्ध में बाबर की सफलता का मुख्य कारण क्या था? उसकी विशाल तोपखाना था, जिसका नेतृत्व कौन कर रहा था? अली कुली एवं बंदूकचियों का नेतृत्व मुस्तफा ने किया था। ठीक है, अली कुली बेग जो थे इन्होंने नेतृत्व किया था। अब सेकंड नंबर देखते हैं इसी तरह। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, जानते हैं आप। पानीपत का प्रथम युद्ध किसके इसमें मध्य हुआ था? तो बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। क्या था कि जब लोधी वंश का यानी कि लोधी वंश का खात्मा किया बाबर ने और फिर उसके बाद यानी कि मुगल वंश की स्थापना कर दी। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे दिया गया है कथन कारण का एक। ठीक है, क्या कह रहा है कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वालों में से एक आलम खां कौन था? कुल मिलाकर पूछ रहा था। तो इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन के दावेदार थे। इब्राहिम लोदी के संबंधी थे जिनसे दुर्व्यवहार किया गया था तथा उसे निष्कासित कर दिया गया था। ठीक है, आगे क्या ऑप्शन है? आगे ऑप्शन है कि दिलावर खां, जिसे इब्राहिम लोदी के हाथों क्रूर व्यवहार मिला के पिता थे। ठीक है, और पंजाब प्रांत के एक उत्तराधिकारी जो अपनी जाति के प्रति इब्राहिम लोदी के व्यवहार से अत्यधिक असंतुष्ट थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या? आलम खां कौन थे? इब्राहिम लोदी के संबंधी थे तो दिल्ली राज सिंहासन के दावेदार थे। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पानीपत की युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत की युद्ध में बाबर की जो जीत का मुख्य कारण था वो क्या था? कि तुगलमा प्रथा तो इसने नहीं लाया था, उसकी सैन्य कुशलता थी। जो मुख्य कारण अगर माना जाएगा तो उसकी सैन्य कुशलता थी, क्योंकि इसने तोपखाना वगैरह का प्रयोग इस युद्ध में किया था। तो ये यानी कि उसकी सैन्य सफलता का कारण था, कुशलता जो थी। तो यही उसकी यानी कि लोधी वंश की सेना को हराता है। फिर बाद में यानी कि ये अपनी मुगल वंश की स्थापना करता है बाबर। इन इनमें से कितने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया? किसने बाबर को सरे पुल के युद्ध में पराजित किया था? तो अब्दुल्ला खां, उजबेक, शैबानी खां, उबैदुल्ला खां, अजानी बेग। तो कौन यानी कि है जो यानी कि इसको सरे पुल के युद्ध में हराता है? तो शैबानी खां ने इसको क्या किया था? सरे पुल के युद्ध में हराया था बाबर को। ठीक है, आगे आप व्याख्या देख सकते हैं कि इसका क्या है कि शैबानी खां ने 1501 ईस्वी में
शैबानी खान ने 1501 ईस्वी में सरपुल के युद्ध में बाबर को पराजित कर मध्य एशिया से खदेड़ दिया। इस युद्ध में उज़्बेकों की युद्ध नीति तुगलमा पद्धति का प्रयोग शैबानी खान ने बाबर के विरुद्ध किया था। अब यही तुगलमा पद्धति बाद में बाबर का प्रयोग करता है भारत में जितने युद्ध होते हैं, ठीक है। इसमें जैसे आप देखते हैं तुगलमा पद्धति पानीपत के युद्ध में प्रयोग करता है, तो यहीं से इसने यानी कि समझो कि सीखा था। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्यकालीन भारत में मुगल शासक वस्तुतः थे। मुगल शासक कौन थे? फारसी ईरानी थे कि अफगानी थे, चगदाई तुर्क थे? तो चगदाई तुर्क थे। जो इनकी माता थी ना वो यानी कि अलग, यानी कि ये मंगोल जो नेता थे चंगेज खां, उनके यानी कि उनसे रिलेटेड थे, चगदाई वंश की थी। तो और ये यानी कि इधर तुर्क थे इनके पिताजी। तो ऐसे यानी कि ये मिक्सर एक रूप से यानी कि चगदाई तुर्क इनको बोला जाता। बाबर चगदाई तुर्क दोनों का यानी कि मिक्सर था। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। इनमें से किसने बाबर को सरपुल, ये तो हो चुका है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा निम्नलिखित में से किस युद्ध में एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था? तो कौन से युद्ध में तोपों का प्रयोग प्रथम बार किया गया? पानीपत के युद्ध में प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया गया था, तोपखानों का, ठीक है। और इसमें जो तोपखाने का संचालन कर रहा था वो कौन था? उस्ताद अली कुली और बंदूकचियों जो थे, बंदूकची का नेतृत्व कौन कर रहा था? मुस्तफा खां कर रहे थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर ने किसको हराया था? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। जाहिर सी बात है इनके बीच हुआ था। और कब हुआ था पानीपत की लड़ाई, कब हुई थी? तो ये कब हुई थी? 1526 ईस्वी में। करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मिलान करना है, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी यानी कि उत्तराखंड के एग्जाम में भी ये मिलान करने के लिए आया था। तो पानीपत का सॉरी मिलान करने के लिए नहीं, इसमें पूछ रहा है कि कौन सा यानी कि सही सुमेलित नहीं है। चलिए बताना है। पानीपत का युद्ध 1526 में सही है। पानीपत का युद्ध 1526 में हुआ, सही है। खानवा का भी 1527 सही है। घाघरा 1529 दिया और चंदेरी का दिया है 1530। तो इसका यानी कि घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था, सही है। चंदेरी का युद्ध 1530 में नहीं होकर के 1500 यानी कि ये कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध। चलिए तो इसका यानी कि एक क्रम है 1528 में, यानी कि 1528 में चंदेरी का युद्ध होगा। ये हम इसको करेक्ट कर लेंगे तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कि ये सुमेलित नहीं है, बाकी सब सुमेलित है। तो 1528 यानी कि इसमें लगाएंगे चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? 1528 में। और पानीपत का जो प्रथम युद्ध था 1526 में लगाएंगे। एक यानी कि ऐसे याद रखिए, पानी पिया, खाना खाया, फिर चल दिया और घर गया। तो इस तरह यानी कि आप क्रम से याद रखेंगे इसको। पानी पिया यानी कि पानीपत का प्रथम युद्ध, फिर उसके बाद पानी पीने के बाद क्या कहेगा? खाना खाएगा, 1527 हो जाएगा। फिर उसके बाद चल देगा यानी कि 1528 चल देगा ना, खाना खाने के बाद चल दिया, फिर उसके बाद कहाँ जाएगा? वो घर जाएगा चलने के बाद। इस तरह आप एक क्रम से याद रख सकते हैं, इसे ऐसी ट्रिक है। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है कि क्या है कि इनमें से किस युद्धों में से एक में बाबर ने क्या किया था? जिहाद की घोषणा की थी। बाबर ने कौन सी युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी? पानीपत का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध? ऊपर में से कोई नहीं। तो खानवा के युद्ध में क्या किया था? जिहाद की घोषणा कर दी थी बाबर ने। इसकी आप व्याख्या देख सकते हैं कि बाबर ने खानवा के युद्ध में जिहाद की घोषणा की थी। खानवा का युद्ध 1527 में, अभी जैसे हमने बताया था कि बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। खानवा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हो गया। इसी युद्ध में विजयश्री मिलने के उपरांत में बाबर ने गाजी की उपाधि धारण कर ली थी। ये पूछा जाता है कि बाबर ने गाजी की उपाधि कौन सी युद्ध के बाद धारण की थी, कब की थी? तो बाबर ने जो गाजी की उपाधि धारण की थी वो राणा सांगा को हरा करके जो यानी कि खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण कर ली थी, ठीक है। अब कुछ विद्वानों के अनुसार बाबर ने चंदेरी के युद्ध में भी जिहाद घोषित किया था, ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राणा सांगा ने निम्नलिखित युद्धों में से किस में बाबर के विरुद्ध लड़ाई की थी? तो अभी देखा हमने कि राणा सांगा और बाबर के बीच कौन सी युद्ध में लड़ाई, कौन से युद्ध में यानी कि उनके बीच लड़ाई, तो खानवा का युद्ध बोला जाता है उसको, ठीक है। 1527 याद रखना। अब बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की उपाधि, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पादशाह की उपाधि पूछा जाता है, कई बार एग्जामों में आया हुआ है कि बाबर ने पादशाह की पदवी कब धारण किया था? तो बाबर ने पादशाह की पदवी जो है काबुल में धारण की थी, ठीक है। इसकी आप व्याख्या देखिए। तो फरगना का शासक 1501 ईस्वी में क्या हुआ? समरकंद का अधिकार किया बाबर ने, ठीक है। जो मात्र 8 महीने तक
उसके कब्जे में रहा। समरकंद और फरगना का शासक उसके हाथों से निकल जाने के बाद उसने काबुल की ओर रुख किया। ठीक है, उसके बाद 1504 ईस्वी में काबुल विजय की एवं काबुल में ही 1506-1507 ईस्वी में अनुगामियों का मनोबल बढ़ाते हुए बाबर ने पूर्वजों द्वारा धारण की गई उपाधि मिर्जा का त्याग कर दिया और उसके बाद क्या किया कि पातशाह की उपाधि धारण की। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित थे काबुल का क्षेत्र था, पंजाब का क्षेत्र, आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, आधुनिक राजस्थान का क्षेत्र। तो उसके उसके साम्राज्य में क्या क्या शामिल था? उसके साम्राज्य में शामिल था काबुल का क्षेत्र तो था ही, पंजाब का क्षेत्र भी था, और उसमें शामिल क्या था? और उसमें शामिल था हमारा आधुनिक आधुनिक उत्तर प्रदेश का क्षेत्र भी शामिल था। तो आधुनिक राजस्थान, क्योंकि ये राजस्थान जो यानी कि चित्तौड़गढ़ साइड का, ये उसने नहीं उधर कब्जा कर पाया था। ठीक है, तो ये नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 इसका यानी कि कौन सा करेक्ट आंसर? इसका सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। राजपूतों का शासन जहाँ पे था यानी कि उस उधर यानी कि ये चित्तौड़गढ़ साइड यानी कि राजस्थान में कब्जा नहीं कर पाया था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में मुगल शासक बनने पर जहीरुद्दीन मोहम्मद ने क्या नाम रखा? जहीरुद्दीन मोहम्मद ने बाबर नाम रखा था मुगल शासक जब बन गया। ठीक है, पहले क्या था? जहीरुद्दीन मोहम्मद था। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुगल सम्राट जिसके जीवन में धैर्य व संकल्प के सफलता की शिक्षा मिलती है, कौन था? जो वही था बाबर। कितना यानी कि धैर्य वगैरह और संकल्प, उसकी संकल्प शक्ति कैसी थी, धैर्य की बात यानी कि एक सफलता की शिक्षा मिलती है हमको बाबर से कि किस तरह धैर्य बनाकर कहाँ से कहाँ आया वो बाबर। मुगल काबुल से लेकर के फिर फरगना, फरगना से यहाँ भारत। तो ये धैर्य और उसका संकल्प की शिक्षा भी मिलती है। तो चलिए कुल मिला के हमको देखना है पॉजिटिव वे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज्य का उल्लेख किया था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बाबर ने अपने बाबरनामा में मेवाड़ है नामक हिंदू राज्य का उल्लेख किया था। ठीक है, इसका आप व्याख्या देख सकते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आज यहीं रखेंगे बाबर के बारे में ही। एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो मीर बांकी ने इसका निर्माण करवाया था। करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा। मीर बांकी के द्वारा जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद अभी वहाँ पे अयोध्या में अभी मंदिर बनी है, तो बाबरी मस्जिद को तोड़ के यानी कि तोड़ दिया गया, उसमें विवादित था कुल मिलाकर। तो किसके द्वारा बनाया गया था? तो मीर बांकी के द्वारा अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया गया था। तो ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो है हम देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।